तो इस समय तुर्की से निकलकर सामने आई है और ये बताने के लिए काफ़ी है कि वहाँ पर हालात है क्या। तुर्की का ऐसा कोई शहर नहीं, कस्बा नहीं, गली नुक्कड़ नहीं जहाँ पर लोग सड़कों पर ना उतर आए हों। लोग ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। किसके खिलाफ? अपने राष्ट्रपति रेसिप तैयब अर्दोगान, जो कि तुर्की की सत्ता के शिखर पर काबिज हैं पिछले 3 दशकों से भी किसी ना किसी रूप में। लेकिन अब उन्होंने एक ऐसी गलती कर दी है जो कि उनके इस पूरे के पूरे साम्राज्य का सर्वनाश करने जा रही है। और ये गलती है अपने मुख्य विपक्षी नेता इमामोगलू, जो कि इस समय अगर सर्वे में देखें तो तुर्की के सबसे लोकप्रिय नेता है। जी हाँ, विपक्षी नेता हैं और इस्तांबुल के फिलहाल ये मेयर हैं, लेकिन पॉपुलैरिटी में ये राष्ट्रपति अर्दोगान से ऊपर जा चुके हैं। और आप जानकर हैरान होंगे कि इसी वजह से कहा जा रहा है कि अगले राष्ट्रपति चुनाव जो होंगे उसमें ये अर्दोगान को आसानी से हरा देंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कह रही है तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान की पार्टी के इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट, जो कि खुद बताती है कि अर्दोगान के मुकाबले इमामोगलू कितने ज़्यादा पॉपुलर हैं। लेकिन आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यार तुर्की में तो अभी 1-1.5 साल पहले चुनाव हुए हैं और अभी तो बहुत लंबा वक्त बाकी है, 2028 में अगले चुनाव होंगे। ऐसे में हम आज 2025 में बैठकर ये बात क्यों कर रहे हैं कि चुनाव होते हैं तो विपक्षी नेता राष्ट्रपति अर्दोगान को हरा देंगे? तो इसके पीछे वजह है। वजह ये कि 28 में चुनाव होने हैं, ये तो कंफर्म है, लेकिन अर्दोगान पहले इलेक्शन करवाएंगे। जी हाँ, राष्ट्रपति रेसिप तैयब अर्दोगान के सामने मजबूरी यह है कि तुर्की के संविधान के अनुसार वो सिर्फ 2 टर्म के लिए राष्ट्रपति चुने जा सकते हैं। जी हाँ, 2 से ज़्यादा टर्म वो नहीं ले सकते राष्ट्रपति की। ऐसे में अगर वो 2028 में अपना कार्यकाल पूरा करते हैं तो वो अगली बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि आप कहोगे कि यार संविधान में तो वह पहले भी बदलाव कर चुके हैं, फिर से बदलाव करके टर्म लिमिट 2 से बढ़ाकर 3-4 कर देंगे, इसमें क्या समस्या है? तो समस्या ये कि लास्ट उन्होंने जो संविधान में बदलाव किया था 2017 में किया था, उस समय उनके पास संसद के अंदर नंबर थे। लेकिन पिछला चुनाव जो वो जीते हैं उनकी जीत बहुत ही मामूली है, मुश्किल से वो जीत पाए हैं और इस वजह से संसद में उनकी उपस्थिति बहुत कमज़ोर हुई है और इसीलिए वो चाहकर भी अपने संविधान में बदलाव नहीं कर सकते। तो फिर इसका तोड़ क्या है? तोड़ ये है कि आप टर्म लिमिट पूरी करने से पहले ही चुनाव का ऐलान कर दो। मान लीजिए वो आने वाले 2026 में ऐलान करते हैं और फिर 26 में जीतते हैं, तो फिर वो 2031 तक राष्ट्रपति रह पाएंगे। इसीलिए बताया जा रहा है कि 2026 के एंड में, यानी कि अब से 1 से लेकर 1.5 सालों के बाद तुर्की में चुनाव होने जा रहे हैं और इसीलिए अर्दोगान आने वाले साल में चुनाव से पहले अपनी जीत की गारंटी चाहते हैं और ये गारंटी तभी मिल सकती है जब इमामोगलू चुनाव ना लड़े। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जो इमामोगलू है, विपक्षी नेता, इस्तांबुल के जो मेयर हैं, उनकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है पहले वो कैंसिल करवा दी। जी हाँ, अपनी राष्ट्रपति शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए विपक्षी नेता की डिग्री ही कैंसिल करवा दी। अब कहोगे कि इससे क्या होगा? इससे ये होता है कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए आपको कम से कम बैचलर की डिग्री चाहिए। अब जब इमामोगलू के पास ये डिग्री नहीं होगी तो वो राष्ट्रपति के खिलाफ चुनाव लड़ ही नहीं पाओगे। लेकिन इसका असर उल्टा हुआ। इससे विपक्षी नेता इमामोगलू की जो पॉपुलैरिटी थी, जो कि 53-54% के आसपास थी, वो 60% के भी ऊपर चली गई। लोग प्रदर्शन करने लगे। हालांकि ये प्रदर्शन राजधानी जो अंकारा है वहाँ पर हो रहे थे, इसके अलावा इस्तांबुल के अंदर हो रहे थे। लेकिन उसके बाद जो अर्दोगान ने किया वो पैर पर कुल्हाड़ी मारना नहीं है, बल्कि कुल्हाड़ी पर पैर मारने के समान है। दरअसल जब अर्दोगान ने देखा कि इमामोगलू के खिलाफ डिग्री वाली चाल उल्टी पड़ चुकी है तो इन्होंने उसे पूरी तरीके से ख़त्म करने की ठानी और अपने गार्ड भेज दिए इमामोगलू को गिरफ्तार करने के लिए। और उन्होंने इमामोगलू को गिरफ्तार कर लिया भ्रष्टाचार के आरोप में और अन्य कई फर्जी मुकदमों के तहत। और जैसे ही विपक्षी नेता इमामोगलू गिरफ्तार हुए, ऐसी वीडियोस निकलने शुरू हो गए पूरे तुर्की से और अर्दोगान इससे इतने बौखला गए कि पिछले 48 घंटों में उन्होंने इन प्रदर्शनकारियों पर क्रैकडाउन करना शुरू किया। जिससे हुआ ये कि इस क्रैकडाउन ने आग में घी डालने का काम किया। जो आम लोग नहीं भी निकल रहे थे वो भी निकल आए सड़कों पर और इस समय पूरा तुर्की सड़कों पर बैठा है राष्ट्रपति अर्दोगान के खिलाफ और अर्दोगान लाठी डंडे चलवा रहे हैं।
एक तरीके से अपनी सत्ता को खत्म करने का पूरा इंतजाम राष्ट्रपति अर्दोगान ने कर लिया है। जिन लोगों को अंदाजा नहीं है कि सिचुएशन कितनी खराब है तुर्की की, इस बात से अंदाजा लगाइए कि पिछले 72 घंटों में तुर्की का स्टॉक मार्केट इतनी बुरी तरीके से क्रैश हुआ है कि तुर्की में एक आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। 2008 वाला जो फाइनेंशियल क्रैश हुआ था ना, इसमें पूरी दुनिया में मंदी आ गई थी, उस समय भी तुर्की के हालात इतने खराब नहीं थे जितने कि पिछले 48 घंटों में हो चले हैं। वहीं तुर्की के लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है। जनता की एक ही मांग है, या तो इस बार इमामोगलू रिहा होगा या फिर राष्ट्रपति अर्दोगान जेल जाएगा। इसकी सत्ता हम पलट कर रहेंगे और इसीलिए आने वाले दिनों में तुर्की के अंदर क्या हालात होंगे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जैसे ही कोई बड़ा इवेंट होता है मैं आपको सूचित जरूर करूंगा।